हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेनी वाला पर। मैं फैज, आपका बड़ा भाई। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं गुणनखंड एवं उनके गुणज। ठीक है। अब गुणनखंड क्या होता है ये देखेंगे, गुणज क्या होते हैं ये देखेंगे, अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं ये भी हम देखेंगे। ठीक है। यानी कि इसमें जो भी टॉपिक होंगे हम टॉपिक वाइज जो है एक एक टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब मैं आपको कंप्लीट जो है ये पढ़ा दूंगा तो ऐसा कोई क्वेश्चन आपका चैप्टर का जो है नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर को। ठीक है। तो चैप्टर का क्या नाम है? गुणन खंड। गुणन खंड, गुणज एवं उनके उनके गुण। ठीक है। अब गुणनखंड क्या होते हैं? गुणन खंड, गुणन और खंड, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है गुणन और खंड। गुणन का मतलब होता है गुणा करना, गुणा करना। ठीक है। और एक बात मैं और बता दूं, इसको जो इंग्लिश में बोलते हैं हम गुणनखंड को, वो बोलते हैं मल्टीपल्स फैक्टर। और खंड, खंड मतलब पार्ट या टुकड़े, पार्ट या टुकड़े। अब कैसे टुकड़े वो हम देखेंगे। जैसे यहां मैंने कोई संख्या ली, 6 ले ली माना। ठीक है। अब 6 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 गुना 3 लिख सकते हैं। तो हमने क्या करा, 2 की 3 में गुना करी। तो गुना तो ये यहां से आया, ये गुणन जो आया ये यहां से आया कि हमने किसी भी संख्या की जो है आपस में गुणा करी और कोई तीसरी संख्या जो है हमारी आ गई। तो ये तीसरी संख्या की, यानी तीसरी संख्या क्या है? 6। तो ये 6 के क्या हो गए? ये गुणन हो गए। और खंड किसने बोला? क्योंकि ये दो टुकड़े हो गए किसके? 6 के। 6 के 2 टुकड़े हो गए, इसलिए हमने इनको बोला खंड। ठीक है। और गुणा कर रहे हैं हम इन दोनों की, तो इसलिए हमने बोला इनको गुणन। यानी कि 2 और 3 क्या हुए? 6 के गुणनखंड हुए। ठीक है। एक दो एग्जांपल मैं और भी लेता हूं। जैसे मैं बोलूं आपसे कि 12 के गुणनखंड बताओ। तो ऐसी संख्याएं, कोई भी ऐसी संख्या है जो 12 को पूरी पूरी काट दे, पूरी पूरी विभाजित कर दे, वो सभी क्या होंगे? 12 के गुणनखंड होंगे। जैसे 12 को कौन कौन सी संख्या काट सकती है? जैसे 1 काट सकती है, यस। 2 काट सकती है, 3, 3 चौक 12 काट सकती है, 4 काट सकती है, 4 त्या 12, 5, 5 जो है इसको पूरी पूरी नहीं काट सकती। मतलब ऐसी संख्या होनी चाहिए जो किसी भी तीसरी संख्या को जो है पूरी पूरी जो है काट दे, कोई शेषफल ना बचे। ठीक है। तो अगर हम 5 से काटेंगे 12 को तो क्या शेष बच जाएगा? 2 शेष बच जाएगा, जबकि कोई भी शेष जो है बचना नहीं चाहिए। ठीक है। तो 5 हमारा इसका जो है गुणनखंड नहीं होगा। 6, 6 जो है हमारा गुणनखंड हो जाएगा, 6 दूनी 12। ठीक है। और लास्ट क्या हो जाएगा हमारा? 12 खुद, 12 एकम 12, 12 भी जो है 12 को काट देगा। ठीक है। तो यानी कि ऐसी सभी संख्याएं जो 12 को जो है पूरी पूरी काट दे, कोई शेषफल ना बचे, उन सभी को क्या बोलेंगे? 12 के गुणनखंड बोल देंगे। ठीक है। तो आपसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 12 के सभी गुणनखंड बताओ। तो सभी गुणनखंड कौन कौन से देंगे? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, सॉरी 5 नहीं 6 हो जाएगा और 12 हो जाएगा। अगर आपसे बोल दिया जाए कि कुल गुणनखंडों की संख्या बताओ, कुल गुणनखंडों की संख्या बताओ, तो गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4 5 6। ठीक है। कितनी संख्या होगी? 6 संख्या होगी। यही अगर आपसे बोल दे सभी गुणनखंडों का योग बताओ, तो योग, अगर उसने योग पूछ लिया, यानी कि इनको सभी को जो है जुड़वाना चाह रहा है, यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 12, तो आप जो है इसका योगफल जो है निकाल सकते हैं। ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल और लेता हूं। मैंने आपसे बोला कि 20 के 20 के गुणनखंड बताओ, सभी गुणनखंड बताओ। तो 20 के सभी गुणनखंड कौन कौन से हो जाएंगे?
देखते हैं। एक एक क्या 20 को काट सकता है? यस। जब हम एक से काटेंगे 20 को तो 20 बार जब हम पहाड़ा चलाएंगे या टेबल चलाएंगे तो 20 को हम जो है पूरी पूरी विभाजित कर देंगे, यानी कि कोई भी शेष नहीं बचेगा। तो एक जो है हो जाएगा, यस। दूसरा 2, यस हो सकता, 2 धाम 20 काट देगा 2 भी, ठीक है। 3, क्या 3 20 को काट देगा पूरी पूरी? नहीं काट सकता। 3 चिंग 18 और 3 7 21 जो है ज्यादा हो जाएगा। अगर हम 3 चिंग 18 चलाएंगे तो 2 जो है शेष बच जाएगा, जबकि हमें शेष नहीं बचाना, यानी कि वो संख्या बतानी जिसमें कोई भी शेष ना बचे, ठीक है। तो 3 हमारा गुणनखंड नहीं हो सकता, किसका? 20 का, ठीक है। तो क्या हो सकता? 4 देखते, 4 बन 20, यस। 4 जो है हमारा गुणनखंड हो सकता है, ठीक है। जब हम ऐसे लिखेंगे 4 गुना 5, तो 4 और 5 क्या हो गए? 20 के गुणनखंड हो गए ना। जैसे मैंने अभी बताया था कि 6 के 2 गुना 3 क्या थे? गुणनखंडी तो थे। तो ये जो है गुणनखंड हो जाएगा 4 भी। 5, यस, 5 चौक 20 हो जाएगा। 6 से 18, 2 जो है शेषफल बच जाएगा, इसलिए 6 जो है नहीं होगा। 7 नहीं होगा। 8 भी जो है नहीं होगा। 8 दूनी 16, 4 जो है शेष बच जाएगा। 9 10 हो जाएगा। 10 दूनी 20, तो 10 हो जाएगा और 20 जो है फिर खुद हो जाएगा। जब आधा हो जाता है ना, आधा किसी भी संख्या का आधा हो जाता है, फिर उसके बाद जो है सीधी वही वाली संख्या आ जाती है, जो संख्या जिस संख्या का जो हम गुणनखंड निकालते हैं। जैसे इसका लास्ट वाला हो जाएगा 20। अब यही अगर वो पूछ ले आपसे कि 20 के टोटल कितने गुणनखंड है या कुल गुणनखंडों की संख्या बताओ, तो 1 2 3 4 5 6, कितनी संख्या है? 6, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर वो योगफल पूछेगा इनका तो हम योगफल भी जो है निकाल सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज और, एक चीज क्या, वो ये है कि किसी भी, चलो पहले मैं जो है गुणनखंड की जो है डेफिनेशन लिखवा देता हूं कि गुणनखंड क्या होता है। गुणनखंड, ठीक है, लिखना भी जो है जरूरी है, ठीक है। अगर कोई संख्या किसी दूसरी संख्या से पूरी कट जाए या विभाजित हो जाए, कट जाए, ठीक है। मतलब क्या है? कोई भी शेषफल ना बचे, ना बचे, वो सभी उस संख्या के क्या होते हैं? गुणनखंड होते हैं। होते हैं। जैसे एक एग्जांपल जो है मैं लिखा देता हूं 12 वाला या 6 वाला लिखा देता हूं, ठीक है। जैसे 6, 6, अब 6 के क्या क्या हो जाएंगे? 6 का हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और खुद 6 हो जाएगा। अब आप जो है यहाँ पे ये कंफ्यूज मत हो जाना कि अभी तो आपने जो है 6 के गुणनखंड क्या बताए थे? 2 और 3, 2 3 6, लेकिन 2 और 3 तो थे ही साथ में, एक भी तो 6 को काट सकता है, 6 भी तो 6 को काट सकता है। मैंने एक बात ये भी तो बताई कि ऐसी सभी संख्याएं जो किसी संख्या को जो है काट दे, विभाजित कर दे, पूरी पूरी काट दे, कोई शेषफल ना बचे, तो वो उस संख्या के गुणनखंड होते हैं। तो एक जो है 6 को काट सकता है पूरा पूरा, तो एक भी जो है गुणनखंड होगा। यानी कि हम 6 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं 6 गुना 1, ठीक है। तो ये भी तो आपस में गुणनखंड हो गए, किसके? 6 के, 6 के गुणनखंड हो गए ना। और एक तरह से हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 3, तो ये भी इसके गुणनखंड हो गए, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये लिख देंगे, तो ये सभी जो है 6 के क्या हो गए? गुणनखंड हो गए, ठीक है। तो अब जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर जो है साथ के साथ नोट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपने लिख लिया होगा।
अब जो है देखते हैं अभाज्य गुणनखंड। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो भी अभाज्य संख्या होती है, कोई भी अभाज्य संख्या, उसके गुणनखंड हमेशा और हमेशा कितने होते हैं? 2 होते हैं। नोट डाल के जो है से लिख सकते हैं आप, नोट। ठीक है, कोई भी अभाज्य संख्या के गुणनखंड टोटल कितने होते हैं? हमेशा और हमेशा 2 होते हैं, याद रखना। किसी भी अभाज्य संख्या के कुल गुणनखंड तो होते हैं। जैसे अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से कट जाए और एक से कट जाए। किससे कट जाए? एक से कट जाए और अपने आप से कट जाए। जैसे 7, 7 क्या है? अभाज्य है। तो 7 के गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे? 1 हो जाएगा और 7 खुद हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे 5। ठीक है, 5 जो है 1 से कट सकता है और किससे कट सकता है? 2 से, सॉरी 5 से, खुद अपने आप से कट सकता है यानी। ठीक है, जैसे 2 के देख लेते हैं, ये सभी क्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या के गुणनखंड, जैसे 2 के गुणनखंड क्या हो जाएगा? 1 से कट सकता है ये और 5 से कट जाएगा, सॉरी, और 2 से कट सकता है। ठीक है, तो यानी कि जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती है उनके गुणनखंड हमेशा कितने होंगे? 2 होंगे। याद रखना इस बात को। ठीक है, तो ये जो है आपका सवाल बन सकता है कि किसी भी अभाज्य संख्या के टोटल गुणनखंड या कुल गुणनखंड कितने होते हैं? तो आपका आंसर कितना होगा? 2। ठीक है, कितना होता है? 2 होता है। ठीक है, तो आई होप कि ये भी जो है आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पर, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, यानी कि अब वो वाले हमें गुणनखंड बताने जो अभाज्य हो। अभाज्य कैसे? यानी कि क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है जैसे 6, 6 नहीं, चलो 12 ले लेते हैं। ठीक है, 12 ले लिया हमने। तो अभी हमने 12 के गुणनखंड कौन कौन से निकाले थे? 12 के गुणनखंड हमने निकाले थे, 1 निकाला था और 2 निकाले थे, 3, 4, 6 और 12 खुद। लेकिन इसने बोला है कि अभाज्य गुणनखंड बताने की, क्या बताने? अभाज्य गुणनखंड। तो 2 जो है अभाज्य है, यस, 3 है अभाज्य है। तो यानी कि अभाज्य गुणनखंड बताने, तो 2 और 3 जो है इसके क्या हो जाएंगे? अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। जबकि ये जो है ये भाज्य संख्या है, तो इसलिए ये अभाज्य गुणनखंड नहीं होंगे। यानी कि कौन कौन से गुणनखंड हो सकते हैं बस अभाज्य? एक तो 2 हो सकता है, एक 3। तो अब इसको निकालने का तरीका क्या है? इसका निकालने का तरीका जैसे हम एलसीएम निकालते हैं ना, सेम उसी तरह हमको जो है निकालना होता है। जैसे अगर उसने पूछा 12 के अभाज्य गुणनखंड बताओ, तो अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे? हम 12 लिखेंगे, इसको कार के अंदर बैठा लेंगे ऐसे। ठीक है, तो सबसे पहले 2 का पहाड़ा चलाएंगे, 2 छुपा 12। ठीक है, कितने बचे? 6 तो बचे। फिर 2 तिया 6 और 3 एकम 3, यानी कि 12 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो कितना है? टोटल 3 है, 1 2 3। ठीक है, यानी कि आप जो है ऐसे लिख सकते हैं इसको, 2 गुना 2 गुना। ठीक है, तो 12 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हो गए? कौन कौन से हो गए? 2 और 3। अगर ऐसे पूछे कौन कौन से हो गए, तो 2 और 3, टोटल कितना हो गया अभाज्य गुणनखंड? 3, 1 2 3। ऐसे जो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों तो ये जो है 12 क्या हो गए? अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब जैसे एक सवाल जो है और देता हूं, जैसे मैं आपसे बोलूं 6, 6 के जो है अभाज्य गुणनखंड बताओ। 6 के अभाज्य गुणनखंड बताओ। अगर उसने पूछा गुणनखंड बताओ, तो गुणनखंड 1 हो सकता, 2 हो सकता, 3 हो सकता,
और 6 अपने आप में खुद। ठीक है, तो ये 6 के क्या हो गए गुणनखंड। लेकिन उसने क्या पूछा, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कार लगानी पड़ेगी। कार क्या, ये इसको कार के अंदर बैठा लिया, बाहर चलाएंगे, 2 तिया 6, बिल्कुल सेम एलसीएम की तरह। अगर आपको एलसीएम नहीं आता है तो इसका पूरा एक अलग चैप्टर है, आपके सिलेबस में है, तो इसमें हम सिखा देंगे। ठीक है, और अगर आपको नहीं आता है तो कहीं भी यूट्यूब से देख लेना, या आप मेरे से जो है बता सकते हैं, तो मैं जो है एलसीएम भी जो है आपको सिखा सकता हूँ। ठीक है, तो 3 से चलेगा, 3 यानी कि जब तक 1 ना जाए जब तक जो है हमें ऐसे करते रहना पड़ता है। ठीक है, तो यानी कि 6 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हो गए, 2 हो गए और 3 हो। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन जो है मैं आपको दूंगा, आपको निकालना है। ठीक है, आपको निकालने हैं 20 के, क्या निकालने हैं, अभाज्य गुणनखंड भी निकालने हैं और गुणनखंड भी निकालने हैं। 20 के गुणनखंड व अभाज्य गुणनखंड बताओ। ठीक है, जल्दी से जो है इसके गुणनखंड भी बताने हैं और अभाज्य गुणनखंड भी बताने हैं। ठीक है, तो स्क्रीन पॉज करो और क्वेश्चन को सोल्व करो। ठीक है, आई होप आप सभी ने जो है ये कर लिया होगा। तो मैं अब इसको सोल्व करता हूँ, आप अपना जो है मैच कर लेना। ठीक है, तो गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, तो गुणनखंड क्या होंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे गुणनखंड। गुणनखंड यानी कि वो सभी संख्याएं जो 20 को पूरी पूरी काट दे, वो सभी क्या होंगी, गुणनखंड होंगी। जैसे 1 2 काट सकता है यस, 3 नहीं काट सकता, 4 काट सकता, 5 काट सकता, 6 7 8 9 10 काट सकता और 20 खुद। ठीक है, ये तो आगे इसके गुणनखंड। अब अगर उसने पूछा है अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, तो क्या करेंगे, कार के अंदर बैठाएंगे, पहाड़ा चलाएंगे, 2 धाम 20, फिर 2 का चलाएंगे, 2 पंजे 10, फिर 5 का चलाएंगे, 5 कम 5। तो अभाज्य गुणनखंड क्या करोगे, 2 2 और 5, या 2 गुना 2 गुना 5, ये क्या हो गए, अभाज्य गुणनखंड हो गए। हम अभाज्य गुणनखंड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमें पता 2 जो है वो क्या होता है, अभाज्य होता है, और 5 जो है वो भी अभाज्य होता है। तो इसलिए हम जो है इन्हें क्या बोल रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड बोल रहे हैं। जबकि इसमें जो है गुणनखंडों में जो है वो भाज्य संख्या भी हो सकती है। जैसे 4 जो है भाज्य संख्या है। ठीक है, 4 अपने आप से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा और 1 से कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 10 जो है वो भी भाज्य है, यहाँ पे 20 जो है वो भी भाज्य है। ठीक है, तो अगर गुणनखंड पूछे तब तो हमें देखनी नहीं है कि ये भाज्य है या अभाज्य है। लेकिन अगर अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है तो हमें जो है केवल और केवल कैसी संख्या लेनी है, जो अभाज्य हो। ठीक है, और खंड यानी कि वो पार्ट, जैसे 2 2 और ये 5 ही क्या हो गए, इसके पार्ट हो गए। जब हम गुणा करेंगे इनके सारों की तो क्या आ जाएगा हमारा, 20 आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो था कि हमने छोटी छोटी संख्याएं ले ली और जो है हमने निकाल दिए। लेकिन अगर उसने पूछा 100 के अभाज्य गुणनखंड बताओ, ये 100 के गुणनखंड बताओ, एक बार को आप जो है अभाज्य गुणनखंड जो है निकाल सकते हैं इस मेथड से। ठीक है, आसानी से निकल जाएंगे। लेकिन अगर गुणनखंड पूछ ले 100 के, तो आप हिसाब लगाते रह जाएंगे कि 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 नहीं होगा, 4, मतलब आप जो है बहुत ज्यादा जो है टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो उसी टाइम को सेव करने के लिए जो है एक इसका तरीका है कि बड़ी से बड़ी संख्या के गुणनखंड हम कैसे बता सकते हैं कि इसके टोटल गुणनखंड कितने होंगे। वो आपसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा, वो आपसे पूछेगा कि 100 के गुणनखंडों की संख्या बताओ। क्या पूछेगा, गुणनखंडों की संख्या। जैसे यहाँ गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो वो जो है गुणनखंडों की संख्या पूछेगा। लेकिन अगर गुणनखंडों की संख्या भी नहीं पूछी, उसने यही पूछा कि गुणनखंड बताओ,
ठीक है। तो आप क्या निकाल लेंगे, टोटल संख्या ही निकाल लेंगे कि संख्या कितनी है गुणनखंडों की, और फिर जो आप देख लेंगे क्या जो है इतने इतने गुणनखंड जो है उसने दे रखे हैं, तो आप जो है मैच कर लेंगे कि क्या जो ऑप्शन है उनमें गुणनखंडों की संख्या सेम दे रखी है, तो आपका आंसर जो है अगर जिसमें भी सेम होगी वही जो है आपका आंसर होगा। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ये मैं आपको अब करके दिखाऊंगा, ठीक है। जैसे देखो बच्चों, जैसे आपसे पूछा उसने, आपसे उसने पूछा कि 100 के सभी गुणनखंडों की संख्या बताओ, गुणनखंडों की संख्या बताओ। आपको कैसे निकालना है, ठीक है। पहले इससे पहले आप मुझे ये बताओ कि जैसे 2 के ऊपर जो है ये लिख रहा है 4, तो इसका क्या मतलब होता है। इसे घात बोलते हैं, हिंदी में घात और इंग्लिश में पावर, ठीक है। तो ये जो घात होती है इसका मतलब होता है कि 2 जो है वो 4 बार मल्टीप्लाई करा गया है, 2 जो है अपने आप में जो है 4 बार मल्टीप्लाई करा गया है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ऐसे, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि 3 के ऊपर 3 लिखा हुआ है ऐसे, 3 की घात 3, तो इसका मतलब होता है कि 3 जो है 3 बार लिखा गया और उनके आपस में मल्टीप्लाई करी गई है, ठीक है। यानी कि 3 में 3 थप्पड़ मारे गए, ठीक है, ऐसे समझ सकते हो आप, ठीक है। अगर 4 के ऊपर 2 लिख रहा है तो उसका क्या मतलब है, उसका मतलब है कि 4 गुना 4, 4 गुना 4, ठीक है। तो आई होप कि ये जो है आपकी समझ में आ गया होगा कि अगर किसी भी संख्या के ऊपर ऐसे घात लगी हुई है उसका मतलब होता है कि उसकी उसी में जो है इतनी बार मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब बच्चों जैसे इसने पूछा है कि 100 के सभी गुणनखंडों की संख्या बताओ, तो आपको कैसे करना है, 100 के अभाज्य गुणनखंड लिख देने हैं, 100 के क्या लिख देने हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो कैसे निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, वो हमें आता है निकालना। 2 की 50 बार करेंगे, ठीक है, फिर 2 की आगे 25 आ गया, फिर 5 की 5 आ गया, फिर 5 की 1 आ गया, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5, ठीक है। लेकिन हम इसको और क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि 2 की पावर 2 गुना 5 की पावर भी जो है 2, 2 कैसा है, यानी कि 2 को जो है 2 बार लिखा गया और 5 को जो है वो भी जो है 2 बार लिखा गया, तो ऐसे लिख सकते हैं हम। भाई इसको जो है मैंने इस तरह लिख दिया, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, ये जो घात है ना, ये जो घात है इन +1 कर देना, इसमें भी जो है +1 कर देना, यानी कि जितने भी आपके ऐसे आए उनकी जो है घात लिख देनी ऐसे कि 2 इतनी बार है या 5 इतनी बार है, और उसमें जो है फिर एक एक प्लस कर देना। अब ये कितना होगा, 2 + 1 3 हो गया, और यहाँ भी जो है 2 + 1 3 हो गया, तो हम करेंगे 3 गुना 3, तो टोटल गुणनखंडों की संख्या जो है वो हमारी 9 आ जाएगी। अब मुझे पता है अभी आपके जो है समझ में नहीं आया होगा, तो मैं जो है एक एग्जांपल और लेके आपको जो है समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे 20 लिया हमने, 20 हमने जो है अभी देखा भी था, 20 के कौन कौन से गुणनखंड आए थे, 1 2 4 5 और 10 और 20, 1 2 3 4 5 6 आए थे, टोटल संख्या कितनी है, 6। अब देखो हम कैसे इसको जो है आसानी से सोल्व कर सकते हैं। 20 लिखेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 10 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, फिर 5 से करेंगे 5 का 5 आ जाएगा। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं इसको, 2 गुना 2 गुना 5 ऐसे लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। ये हमारे क्या हो गए, अभाज्य गुणनखंड हो गए किसके, 20 के। यानी कि अगर वो गुणनखंड भी पूछ रहा है आपको क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है, ठीक है, अगर वो संख्या पूछ रहा है तब, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 2 कितनी बार लिखा हुआ है, 2 बार, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, यानी कि हमें उनको जो है जो हमारे अभाज्य गुणनखंड आए उनको हमें पावर की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो 2 की पावर 2, यानी कि इसका क्या मतलब है, 2 गुना 2, ठीक है। अब 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 1, 5 एक बार लिखा है तो 5 की पावर 1 हो जाएगी, यानी कि 5 एक बार, अगर 5 की पावर 1 है तो इसका क्या मतलब है, यानी कि 5 जो है एक बार जो है मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। अब ये जो हमने किस में लिख दिया, ये घात में लिख दिया। तो अब आपको क्या करना है,
इन घात में प्लस कर देना एक एक, ठीक है। सभी घातों में जितनी भी घात, माना यहाँ 7 आता तो उस पर भी जो है यहाँ 1 आ जाता, माना तो उसमें भी जो है 1 प्लस कर देते, यानी कुछ भी आ रहा है तो अभी फिलहाल यहाँ यही आया था तो हमने इसमें भी जो है 1 प्लस कर दिया। तो ये कितनी होगी घात, घात देखने में ये और ये कितनी होगी 3 होगी, और ये कितनी होगी 1 और 1 2 होगी, कितने आ गए 6, ठीक है। और हमारा आया कितना था, यहाँ भी 6 आया था और यहाँ भी था हमारा 6। अब ये किस लिए है, ये इसलिए है कि अगर आपसे पूछ ले जाए बड़ी संख्या के गुणनखंड तो आप ऐसे ना लगाए कि 2 3 होगा 4 होगा, ऐसे ना लगा के जो है आप डायरेक्ट जो है कर सकते हैं। जैसे अगर वो 84 का पूछ ले तो भाई आप जो है 84 में भी जो है हिसाब लगाते रह जाओगे, ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल फिर दोबारा लेता हूं अगर आपकी समझ में नहीं आया तो, जैसे मैं 12 का ही लेता हूं, ठीक है। 12 के सभी गुणनखंडों की संख्या बताओ, ठीक है। तो 12 को हम कैसे करेंगे, पहले हम जो है वैसी, मैं जो है वैसी करके दिखाता हूँ, ठीक है। 1 होगा यस, 2 होगा यस, 3 होगा यस, 4 होगा यस, 6 होगा यस और 12 खुद। कितने हैं 1 2 3 4 5 6, 6 है, 6 हमने लिख दिया, ठीक है। हमारी टोटल संख्या कितनी है 6 गुणनखंडों की, ठीक है। लेकिन अब हम दूसरे मेथड से कैसे कर सकते हैं इसको, वही हम इसको कार के अंदर करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 छिका 12, फिर 2 तिया 6 और 3 गम 3, ठीक है। 3 गम 3। तो अब हम जो है इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 3 लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं, ठीक है। अब इन दोनों को जो है हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, यानी कि 2 जो है 2 बार, ठीक है, और 3 की पावर 1, क्योंकि 3 जो है 1 बार है। अब क्या करेंगे, ये जो घात है ना इनमें 1 प्लस कर देंगे, तो 2 और 1 3, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 1 और 1 जो है कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इनके आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 तिया 6, और हमारा क्या आया था 6 आया था, ठीक है। तो अब आपको किसका बताना है, आपको बताना है 8 का। 8 के सभी गुणनखंडों की संख्या बतानी है दूसरे मेथड से, दोनों मेथड से बतानी है आपको, ठीक है। 8 के सभी गुणनखंडों की संख्या बताओ, ठीक है, बताओ जल्दी से। तो आई होप कि आप सभी ने जो है इसका आंसर कर दिया होगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, पहले हम सिंपल मेथड से देखेंगे, वैसे ही जो हम करते हैं ऐसे ही नॉर्मली। 1 काट देगा इसको, यस काट देगा, 2 काट सकता है, यस, 3 नहीं काटेगा, 4 काट सकता है, और 5 नहीं काटेगा, 6 नहीं काटेगा, सीधा 8 आ जाएगा। फिर कितना आ रहे, 1 2 3 4, यानी कि टोटल कितने आ गए 4 आ गया, ठीक है। अब हम जो है इसको वैसे करते हैं जो हम कार बना के करते हैं। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक है। कितना आ जाएगा 2 गुना 2 गुना 2। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों 2 की पावर 3, तो मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि क्या करो आप इसमें 1 प्लस कर दो, ठीक है। कितना हो गया 4, तो 4 ही आ गया हमारा, क्योंकि आगे तो कुछ है नहीं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 4 ही आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा तरीका हो गया, ठीक है। अब आपको जो है इसका उल्टा क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपसे, इसका उल्टा क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि जैसे आपको दे देगा 2 की पावर 2, 3 की पावर 4 और 5 की पावर 1, इसमें टोटल गुणनखंडों की संख्या बताओ। यानी कि जब हम इनको गुणा करेंगे, देखो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5, ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। फिर इनकी मल्टीप्लाई करके जो भी संख्या आएगी, यानी कि जो भी संख्या आएगी, यानी कि ये जो है उस संख्या के सभी गुणनखंडों की संख्या पूछना चाह रहा है आपसे,
ठीक है, तो आपको ऐसे करके देगा वो कि इस संख्या के जो है सभी गुणनखंडों की संख्या बताओ, इस संख्या के जो है सभी गुणनखंडों की संख्या बताओ। आपको क्या करना है, मैंने अभी बताया कि जितनी भी घात है उनमें एक प्लस कर देना, एक प्लस कर देना, ठीक है, और उन घातों की जो है फिर मल्टीप्लाई कर देनी है। जैसे इसका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 और 1 3, 4 और 1 5, 1 और 1 2, कितने हो जाएंगे, 3 पंजे 15, 15 दूनी 30, यानी कि टोटल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। इस संख्या के टोटल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। ठीक है, अब आपको जो है एक सवाल करना है, आपकी बुक में दिया हुआ है, ठीक है। जैसे आपसे बोला गया है कि 7 की पावर 5, 3 की पावर 6 और 11 की पावर 4, इस संख्या के गुणनखंडों की संख्या बताओ, इस संख्या के गुणनखंडों की क्या बताओ, संख्या बताओ। तो आप क्या करेंगे, सभी घात में जो है एक एक प्लस कर देंगे और इनकी जो है आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या आ जाएगा, 5 और 1 6 आ जाएगा, 6 और 1 7, 7 आ जाएगा, 5 सॉरी 4 और 1 5 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 6 7 42, और 42 के आप 5 से गुणा कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 110, 210 आ जाएगा। ठीक है, यानी टोटल गुणनखंड कितने हो जाएंगे, इतने हो जाएंगे इसके। ठीक है, तो इस तरह जो है हमें करना होता है। लेकिन ये मतलब बिल्कुल हार्ड क्वेश्चन है जो कभी अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन अगर पूछ लिया जाए तो आप जो है इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि आपसे बस ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि 100 के अभाज्य गुणनखंड बताओ, ठीक है, या उनकी संख्या बताओ, ठीक है, वो आपको निकालने मैंने बता दिया। जैसे 100 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 100 कार में रखा, 2 की जब हम 50 बार करेंगे कट जाएगा 50 बार, ठीक है 100, और फिर 2 से काटेंगे 25 बार कट जाएगा, फिर 5 से काटेंगे 5 बार कट जाएगा, 5 से काटेंगे 1 बार। तो अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 हो गए इसके अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, आई होप कि आप सभी जो है समझ गए होंगे। ठीक है, अब एक टॉपिक आता है गुणज। गुणज, गुणज क्या होते हैं बच्चों, गुणज कुछ नहीं, गुणज जो होते हैं वो मल्टीपल्स होते हैं। गुणज, गुणज जैसे 6 के गुणज क्या क्या है, 6 के गुणज जो है 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएंगे, 6 तिया 18 हो जाएगा, 6 चौक 24 हो जाएगा। यानी कि 6 के पहाड़े में जितनी भी संख्याएं आ रही है वो सभी 6 के क्या हो जाएंगे, गुणज आ जाएंगे। ठीक है, जैसे 66, 6 की हमने 11 बार गुना करी तो कितना आ गया, 66। अब आप में से कुछ बच्चे सोचेंगे कि 66 66 6 का गुणज क्यों होगा, क्योंकि 6 का पहाड़ा तो 60 तक चलता है, 6 दाम 60, ठीक है, 66 तक तो चलते ही नहीं है, यानी कि 6 के पहाड़े में 66 आते नहीं है। लेकिन देखो, हम जो याद करते हैं वो 10 तक याद करते हैं, 6 दाम 60 या 7 धाम 70, वो हम 10 तक याद करते हैं। लेकिन अगर हम 6 का पहाड़ा 11 तक चलाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 66 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह 72 भी हो सकता है, 72 कितनी बार आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 बार। ठीक है, जब हम 6 की बार, जब हम 6 का पहाड़ा 12 बार, जब हम 6 का पहाड़ा 12 बार चला, जब हम 6 का पहाड़ा 12 बार चलाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 66। यानी कि 6 के ये सभी क्या है, ये क्या है, गुणज है, ये सभी क्या है, गुणज है। ठीक है, ऐसे 7 क्या आ जाएंगे, 7 14 21
सात एकम सात, सात दूनी 14, सात 21, सात 28, यानी कि उसके जो है पहाड़ा पढ़ देना है, वो सभी क्या हो जाएंगे, इसके गुणज हो जाएंगे। तो इससे जो है आपके बड़ी ही आसान आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे आपसे बोला जाता है कि छह के प्रथम, प्रथम मतलब शुरुआत के, प्रथम मतलब शुरुआत के प्रथम 5 गुणजों का योगफल बताओ। ठीक है, ऐसे ऐसे आपके जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रथम छह के 5 गुणज कौन कौन से है? छह है, छह दूनी 12, छह तिया 18, छह चौक 24, छह पंजे 30, छह पंजे 30। ठीक है, ये क्या हो गए? छह के प्रथम 5 गुणज हो गए, 1 2 3 4 5। ठीक है, इनका जो है योगफल पूछा है, तो यानी कि इनको जो है जोड़ दें। ठीक है, अब बच्चे देखो, अगर उसने पूछ ले छह के 5 गुणजों का योग बताओ, या छह के 2 गुणजों का योग बताओ, ये तो आप जो है आसानी से निकाल सकते हो। लेकिन उसने बोल दिया छह के 70 गुणजों का योग बताओ, तब कैसे निकालोगे? छह के 70 गुणजों का योग, यानी कि छह छह का जो है ऐसे करेंगे, छह कम छह, छह दिन 12, छह 18, छह चौक 24, छह पंजे 30, छह 36, छह 47, छह 48, ऐसे 70 बार जो है हम पहाड़ा चलाएंगे, फिर उनको जो है जोड़ेंगे। अगर आप जो है फिर इतना टाइम लगाएंगे तो आपका जो है क्वेश्चन हल नहीं हो सकेगा। ठीक है, यानी कि टाइम खत्म हो जाएगा। ठीक है, यानी कि टाइम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। मैं आपको कैसे करना है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल मैं इसकी फील करा देता हूँ कि आखिर गुणज होते क्या है। ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो जैसे सात के प्रथम गुणजों का योग पूछे हो, सात के प्रथम 2 गुणजों का योग, 2 गुणजों का योग। तो सात के प्रथम 2 गुणज कौन कौन से है? सात एक तो सात एकम 7, और सात दूनी 14। तो प्रथम गुणज कौन कौन से हो गए? 7 हो गया और 14 हो गया। तो इनका योगफल पूछा, 7 और 14 कितने हो जाएंगे? 21, यानी कितना आ जाएगा? 21। ठीक है, लेकिन अगर मैं पूछ लू 7 के 20 गुणजों का योग बताओ, तो आप तो ऐसे करते रह जाएंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, फिर 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छक 42, 7 दूनी 49, 7 अष्ट 56। फिर उनको जो है आप जोड़ते रह जाएंगे। ठीक है, और आपका टाइम खत्म। ठीक है, और वो ऐसा क्वेश्चन जो है पूछ सकता है, लेकिन आज तक पूछा नहीं है। लेकिन अगर वो पूछता है तो आप कैसे इसको जो है सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो वो मैं आपको बताऊंगा वो कैसे कर सकते हैं। देखो, आपको क्या करना है, जैसे मैं अभी छोटा ही आपको जो है एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। 2 गुणजों का योग बताया मैंने, 2 गुणजों का योग पूछा था मैंने। तो हमने क्या करा था? 7 एकम 7, और 7 दूनी 14। तो आपको क्या करना है, आपको ये नहीं जोड़ना है। आपको क्या करना है, ये जो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, ये जो आ रहे हैं ना, ये गिनती ऐड कर लेनी है। तो एक और दो कितनी हो जाएगी? 3, यानी कि 7 की जो है 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा हमारा? 7। अगर वो पूछे 7 के 5 गुणा जो का योग बताओ, तो आप क्या करेंगे? 1 से 5 तक की गिनती का योगफल कर लो। 1 2 3 4 5, फिर जितने भी आइए, कितना आ जाएगा? ये 3 3 6 10 15, 15 आ जाएगा। इसकी जो है 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 सत्ते 105। यानी कि ये जो आप कर रहे थे ना कि 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35। तो आपको क्या करना है, इनको ना जोड़ करके आप क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे और उसकी जो है फिर उस संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ 5 गुणजों का योग बताया था, पूछा था, तो हमने क्या करा, 1 से 5 तक की गिनती का जो है योगफल कर लिया, और फिर जो है 7 से उसकी मल्टीप्लाई कर दी। लेकिन अगर यहाँ पूछे वो 20 संख्याओं का,
सॉरी 20 गुणजों का, 20 गुणजों का योगफल बताओ। तो आप क्या करेंगे, 1 से 20 तक की गिनतियों का जो है योगफल करेंगे और फिर उसकी जो है 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब फिर कठिन बन जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन कठिन कैसे बन जाएगा कि आप जो है 1 से 20 तक की संख्याओं का जो है योगफल करेंगे। तो इसका भी जो है एक तरीका होता है। कौन सा तरीका होता है, जो आप जो है पिछले चैप्टर में जो है संख्या पद्धति में पढ़ के आया कि प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है। प्रथम प्राकृतिक, क्योंकि हम जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 इनके तो योगफल करने वाले। और ये क्या है, प्राकृतिक संख्या है, तो यानी कि 1 से 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल पूछना चाह रहे हैं हम। ठीक है, यही तो। और जो भी योगफल आएगा उसके हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यानी कि 20 तक की प्राकृतिक संख्या का योगफल आप जो है एक फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। कैसे, कौन सा फॉर्मूला होता है वो बड़ा ही प्यारा सा फॉर्मूला होता है। अगर आपके याद नहीं है तो मैं याद करा देता हूं कि प्राकृतिक संख्याओं का योगफल हम कैसे निकाल सकते हैं कि नू का नूई, नू का नूई और गुना एक ज्यादा बट्टे 2। जैसे 20 तक की प्राकृतिक संख्या का योगफल 20 गुना 21 बटे में 2 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 10 तो ये कितना आ जाएगा, 110, सॉरी 210। अब इसकी 7 से मल्टीप्लाई करता हूं, यानी कि आपको जो है 1 से 20 तक की जो संख्या जोड़नी पड़ती वो भी अब आपको जोड़नी नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसका हम फॉर्मूला संख्या पद्धति में याद करके आए। तो वो फॉर्मूला क्या होता है, नू का नू गुना एक ज्यादा है, यानी कि जो भी दे रखा है 20 दे रखा है, 20 नू का नू लिख दो, गुना एक ज्यादा है 20 का एक ज्यादा यानी कि 21 और बटे में 2। ठीक है, तो आप जो है इस फॉर्मूले को याद कर सकते हैं, नू का नू गुना एक ज्यादा बटे में 2। ठीक है, तो अगर आपने जो है संख्या एवं संख्या पद्धति नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मैंने बस इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी यहाँ। अगर हालांकि इतने गुणजों का योगफल वो कभी भी नहीं पूछता है, लेकिन अगर उसने पूछ लिया, क्योंकि इस फॉर्मूले के बेस पे जो है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला लगा देना, नू का नू गुना एक ज्यादा बटे में 2। अब ये जो है 20 तक की संख्याओं का योगफल आ जाएगा और उसका जो है 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारा 7 के प्रथम 20 गुणजों का योगफल आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक टॉपिक आता है, ये टॉपिक हमारा कवर हो चुका है गुणज। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं दे देता हूं जो आपका पीवाईक्यू आया होगा इसमें। ठीक है, देखो ठीक है, अब जो है मैं आपको 2-4 पीवाईक्यू करा देता हूं। ठीक है, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, इन टॉपिक से रिलेटेड। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें आपको आपके स्क्रीन पे दिख जाएगा कि 600 के कि 640 के अभाज्य गुणनखंड बताओ। 640 के अभाज्य गुणनखंड, तो हम कैसे निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड, हम निकालते हैं कार बनाते हैं। ठीक है, और इसको डिवाइड करेंगे, इससे 2 से करेंगे। सबसे पहले 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 0 है। फिर करेंगे 2 एकम 2, 2 छिका 12, 0 ताली। फिर करेंगे 2 अट्ठे 16, 0 ऐसी ताली। फिर करेंगे फिर करेंगे फिर करेंगे और फिर करेंगे और तो अभाज्य गुणन क्या हो जाएंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 बार 1 2 3 4 5 6 7 7 बार 1 2 3 4 5 6 7। ये जो है आपके अभाज्य गुणनखंड आ गए। ठीक है, अब इसको जो है वो इस तरीके से भी दे सकता है कि 2 की पावर 7 गुना 5 की पावर 1। ठीक है, यानी कि इसका मतलब भी क्या है, 2 गुना 2 गुना यानी 7 बार जो है इसकी मल्टीप्लाई करी गई। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो आंसर दे सकता है। तो कौन सा मैच हो जाएगा आपका, गिन लेना, इसमें शायद डी है। ठीक है, 7 इसमें दे रखे 1 2 3 4 5 6 7, हाँ डी जो है आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो इसमें
ये 2015 में पूछा गया है कि 6 के 5 प्रथम गुणजों का योगफल बताओ। छह के प्रथम या पहले 5 गुणजों का योगफल। देखो, अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, एक तो ये कम दे रखे तो आप जो है ऐसे भी ऐड कर सकते हैं। छह 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 दूनी 12, 6 18 और 6 चौक 24, 6 पंजे 30। लेकिन इसमें भी जो है आपका टाइम कंज्यूम होगा। तो जो मैंने आपको आसान तरीका बताया, क्या आसान तरीका बताया, मैंने बताया आपको कि 1 से 5 तक की गिनती क्या कर लो, जोड़ दो। तो 1 2 3 4 5, ठीक है, इन्हें जोड़ लो। 1 और 2 3, 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6, 6 4 10, 10 यानी कि 15 आ गया। अब 15 की मल्टीप्लाई 6 से करो, कितना आ गया, 15 छिपा 90, यानी कि हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा पहला। ठीक है। अब अगर आपको ये भी ऐड नहीं करना है तो आप क्या कर देंगे, प्राकृतिक संख्या का जो है इसमें फॉर्मूला लगा देंगे। क्या लगा देंगे, नू का नू यानी कि 5 गुना 1 ज्यादा यानी कि 6 बट्टे में 2, 2 तिया 6, 5 3 5 तिया 15, 15 आ गया योगफल। ठीक है, यहाँ भी क्या आया था हमारा योगफल 15 ही आया था। ठीक है, लेकिन छोटी संख्या आप जो है ऐसी भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ देखिए हमारा 15 गुना जो योगफल, तो आप जो है इसको ऐसी आसान तरीके से कर सकते हैं, 15 गुना 16 बट्टे में 2, और जितना भी आएगा फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से। ठीक है, आई होप कि आप जो है समझ गए होंगे। ठीक है, अब इसमें एक टॉपिक बच गया आपका, उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या बच गया, उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कि ऐसे गुणनखंड जो उभयनिष्ठ हो। उभयनिष्ठ यानी कॉमन हो। इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ है कॉमन। कॉमन मतलब सेम, सेम। ठीक है, और गुणनखंड वही फैक्टर या मल्टीपल फैक्टर। मल्टी, ठीक है, यानी कि ऐसे गुणनखंड, यानी कि ऐसे गुणनखंड जो किसी संख्याओं के जो है सेम हो। जैसे मैं आपसे बोलूं कि 6 और 12 के उभयनिष्ठ गुणनखंड बताओ। उभयनिष्ठ मतलब सेम, जो दोनों में सेम हो। तो हम क्या करेंगे, 6 के गुणनखंड निकालेंगे। 6 के गुणनखंड कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 और 6 होता है। ठीक है, अब 12 के निकालेंगे। 12 के होते हैं 1 2 3 6 और 4 भी होता है, 4 6 और 12। ठीक है, सही से लिख देता हूँ एक बार, कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 6 और 12। अब जो दोनों में सेम हो वो वाले गुणनखंड बताने हमें। तो 1 है दोनों में, यस। 2 है, यस। 3 है, यस। ठीक है, और बाकी के जो है उभयनिष्ठ नहीं है, मतलब सेम नहीं है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन कौन से हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। ये गुणनखंड जो है ये 12 के और 6 के उभयनिष्ठ है, यानी कि दोनों के सेम गुणनखंड है। अब ऐसे अगर वो अभाज्य गुणनखंड पूछ लेगा कि उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड बताओ, तो उसमें जो है देख लेंगे कौन कौन से जो है सेम अभाज्य गुणनखंड है। जैसे इसमें जो है अगर वो अभाज्य गुणनखंड पूछ लेता है कि उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड बताओ, अभाज्य गुणनखंड
क्या पूछ लेगा, अभाज्य गुणनखंड। तो आपको करना है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था 6 का और 12, ठीक है। तो 6 के अभाज्य गुणन कौन कौन से हो जाएंगे, 2 तिया 6 और 3 गुण 3, यानी कि 6 का हो जाएंगे 2 गुना 3। इसी तरह हम 12 के देखेंगे, 2 से काटेंगे 6 बार, फिर 2 तिया 6 और 3 गुण, तो 12 के लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3। तो कौन कौन से हो जाएंगे, एक 2 हो जाएगा और एक 3 हो जाएगा। तो यानी कि 2 गुना 3 जो है ये क्या है, ये उभयनिष्ठ गुणनखंड है। क्या है, उभयनिष्ठ, यानी कि जो दोनों में सेम हो, कॉमन हो, ठीक है। तो ये हमारे उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो आई होप कि आपका सभी पूरा चैप्टर जो है कवर हो चुका है। उभयनिष्ठ गुणज, हाँ अगर उभयनिष्ठ गुणज पूछ रहा है तो उभयनिष्ठ गुणज हो जाएंगे। जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूँ, उभयनिष्ठ गुणज, गुणज मैंने बताया मल्टीपल, जो पहाड़ी में है किसी की, ठीक है। जैसे गुणज, ठीक है। जैसे 4 और 3 का जो है, 4 और 3 का जो है 12 क्या है, वो उभयनिष्ठ गुणज है। उभयनिष्ठ गुणज कैसे, 4 तिया 12, यानी कि 12 जो है 4 के पहाड़े में भी आ रहा है और 12 जो है 3 के पहाड़े में भी आ रहा है। तो ये क्या हो गया, उभयनिष्ठ गुणज हो गया, किसका, 4 का और 3 का। अगर मैं 6 का बोलूं, यहाँ अगर मैं यहाँ 6 का भी बोलूं कि 6 4 और 3 का उभयनिष्ठ गुणज, तो यस 12 हो सकता है। देखो 6 दूनी 12, 4 तिया 12, 3 चौक 12, तो 12 जो है 6 का भी गुणज है, 12 जो है 4 का भी गुणज है और 12 जो है 3 का भी गुणज है। लेकिन अगर मैं यहाँ 5 और लगा दूं कि 5 कैसे, देखो मैं आपसे बोलूं कि 4 5 और 3, 3 के उभयनिष्ठ गुणज, तो क्या हो सकता है, कर लेंगे एलसीएम निकाल लेंगे, यानी कि ये आपसे जो है एलसीएम निकलवाना चाह रहा खाली। तो 5 4 3 3, ठीक है, 2 एकम 2, 3 एकम 3 और 5 एकम 5, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 4 के 12, 12 पंजे 60, यानी कि 60 जो है वो उभयनिष्ठ गुणज है, किसका, 4 का भी, जो 4 से भी कट जाए, 5 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए मतलब देखो जो संख्या कट रही है यानी कि वो उसके पहाड़े में भी तो आ रही है। जब 4 से आप काटोगे किसको, 60 को, कितनी बार कट जाएगा, 15 बार कट जाएगा। 5 से काटोगे 12 बार कट जाएगा। 3 से काटोगे कितनी बार कट जाएगा, 20 बार कट जाएगा। यानी कि 60 जो है 3 के पहाड़े में भी आ रहा है, 60 जो है 5 के पहाड़े में भी आ रहा है, 60 जो है 4 के पहाड़े में भी आ रहा है, ठीक है। तो ये उभयनिष्ठ गुणज हो गया, किसका, 4 का, 5 का और 3 का। और सबसे छोटा भी है, सबसे छोटा गुणज है किसका, इन तीनों संख्याओं का, ठीक है। तो आई होप कि आपको जो है ये भी जो है समझ आ गया होगा। अब इसका जो है, देखो बच्चों आपको जो है क्वेश्चन दे रखा है इसमें कि 4 की पावर 11, 7 की पावर 5 और 11 की पावर 3, इसकी क्या बताने, इसके अभाज्य गुणनखंड बताने कि टोटल अभाज्य गुणनखंड कितने हैं।
तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, इन सभी घातों को जोड़ देना है। देखो अगर गुणनखंड पूछे तो गुणनखंड में तो मैंने बताया था आपसे कि इसमें घात में एक प्लस करो, इसमें भी एक प्लस करो, इसमें भी एक प्लस करो, ठीक है, और उनकी जो आपस में मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन अब उसने गुणनखंड नहीं पूछा, उसने क्या पूछा, अभाज्य गुणनखंड बताओ कि अभाज्य गुणनखंड टोटल कितनी है। तो आपको क्या करना है, इन घातों को बस क्या कर लेना, खाली जोड़ लेना। तो अब ये ऐसे भी नहीं जुड़ेगी, क्यों नहीं जुड़ेगी, क्योंकि देखो ये अभाज्य नहीं है। मैंने बताया था कि अभाज्य की घात होनी चाहिए, अभाज्य संख्या पे जो है घात होनी चाहिए, लेकिन ये संख्या कैसे भाज्य है, ठीक है, भाज्य तो है ये, चार क्या है, भाज्य है, तो इसको अभाज्य बनाना पड़ेगा, यानी कि दो दूनी चार, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, दो दूनी चार, और इसकी पावर जो है ना वही पावर इन पे कर देंगे। कैसे, एक बार फिर समझो, जैसे 9 की पावर लिख रहा है 4, 9 की पावर 4 लिख रही है, लेकिन अगर इसको जो है आप और टुकड़े में जो है तोड़ सकते हैं, जैसे 3 गुना 3, तो आप जो है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 की पावर 4 और 3 की पावर 4, ठीक है, जैसे 4 की पावर 2 लिख रही है, तो आप इसको जो है कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 2 लिख सकते हैं, ठीक है, तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, यानी कि जो पावर इस पे थी वो पावर हम जो है इन पे भी जो है सेम लगा देंगे। देखो मैं प्रूफ भी करके दिखा सकता हूँ कि ये जो है आपस में सेम है। सेम कैसे है, देखो इसका क्या मतलब है, 2 की पावर 2 का क्या मतलब, 2 गुना 2, 2 गुना 2, तो इसका भी क्या मतलब है, 2 की पावर 2 का, यानी कि 2 गुना 2, तो कितना आ रहा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 आ रहा है, और इसका भी क्या मतलब है, इसका मतलब भी 16 है। कैसे, 4 की पावर 2 है, तो यानी कि 4 4 2 12 है, तो 4 चौक 16, बात देखिए, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इसको ऐसे लिख देना, ठीक है, और अगर गुणनखंड पूछे तब भी ऐसे करना है। देखो मैं अब इसको कैसे करना है, मैंने जो है इसके अभाज्य बना दिया, इसको अभाज्य, अब मैंने जो है क्या करा, 4 को जो है अभाज्य बना दिया, 4 को क्या बना दिया, अभाज्य, क्योंकि अभाज्य संख्या ही जो है होनी चाहिए ये घात में, ठीक है। तो 2 की पावर 11, 2 की पावर 11 गुना 7 की पावर 5 गुना 11 की पावर 3, अब ये जो है सही हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगर उसने अभाज्य पूछा है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, ठीक है, तो क्या करेंगे, इनको जो है बस घात को जो है ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे, 11 और 11 कितना हो जाएगा, 22, 22 5 27, 27 और 3 30, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 30। इसमें कितना दे रखा है, दे रखा है इसमें 30, यस 30 जो है बी, यस 30 जो है हमारा आंसर दे रखा है, कौन सा, बी, ठीक है। लेकिन अगर वो अभाज्य ने पूछ के ऐसे पूछता गुणनखंडों की संख्या बताओ, फिर आप क्या फिर आप क्या करते, ऐसे लिखते हैं, मतलब 4 को तो हम ऐसे लिखते हैं, माना इसकी जगह जो है 9 होता, 4 की जगह 9 होता, तो हम क्या लिख देते, 3 गुना 3 और 3 की पावर 11, 3 की पावर 11, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि शर्त मैंने पहले बता दी थी कि यहाँ जो ये होनी चाहिए ना, ये क्या होनी चाहिए, हमारी अभाज्य होनी चाहिए, ना कि भाज्य होनी चाहिए, इसलिए हमने इसको जो है अभाज्य में कन्वर्ट करा था, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसमें एक ऐड करेंगे, फिर इसमें भी एक ऐड करेंगे, इसमें भी एक ऐड करेंगे, और इसमें भी एक ऐड, अब इनकी जो है हम मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 11 और 1 12, यहाँ पे 11 और 1 12, 5 और 1 6, 3 और 1 4, ठीक है। अब इसकी जो है मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो सभी क्या होंगे, इसके गुणनखंड होंगे, इस संख्या, इसके इस संख्या, ठीक है। तो आई होप कि आप जो है समझ गए होंगे, ठीक है। तो इस पे भी जो है ये एक क्वेश्चन है, इसको आपको करना खुद से, ये आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो आपको आपकी जो है स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसको आपको खुद को सोल्व करना है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। और पीवाईक्यू में देख रहा हूँ एक दो क्वेश्चन जो आपको खुद को करने हैं, जैसे आपको ये क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 7, ये आपका 2015 में पूछा गया है,
ठीक है। और आपको जो है, और ये आपको जो है क्वेश्चन नंबर 10 करना है। इसमें जो है सर्वनिष्ठ बोल रखा है, उभयनिष्ठ को क्या बोल रखा है, सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ। इसका मतलब भी क्या है, उभयनिष्ठ, यानी कि कॉमन, जो दोनों में सेम हो। तो आपको जो है कौन सा करना है, ये 10वां क्वेश्चन भी जो है आपको करना है। तो ये आपके क्या हो गए, होमवर्क हो गए। एक ये आपको 8वां क्वेश्चन करना है, ठीक है। ठीक है, बस यही जो है आपको क्वेश्चन करने हैं, ये आपके होमवर्क है। बाकी तो आपको पूरा चैप्टर के जो है क्वेश्चन करनी है, ठीक है। तो आई होप जितना भी मैंने करा दिया ना, इससे बाहर कोई भी एक क्वेश्चन भी जो है ना, एक सिंगल क्वेश्चन भी जो है नहीं आ सकता इस चैप्टर से, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ में आया हो, तो लाइक करना, कमेंट करना और वीडियो को शेयर करना, ठीक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।